Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यूट्यूब पे इस कलाम एजुकेशन पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बारे में बात करेंगे। ये इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेज होती है, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, उसमें जो ऑफिसर लाइन के जो होती है ना वैकेंसी, उनकी पोस्ट के लिए ये यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, यानी कि एसएसबी। ये इंडिया में 5-6 बोर्ड है, जैसे बेंगलुरु है, भोपाल है, कपूरथला है, इलाहाबाद है, एक उत्तराखंड में भी है। तो इस तरह 5 बोर्ड होते हैं, वहाँ पे हमको जाके एसएसबी देना होता है। तो हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये एनडीए के थ्रू हो सकता है, जिसमें हम पहले रिटर्न पेपर देना होता है, और ये टीईएस हो सकता है, जैसे टेक्निकल एंट्रेंस स्कीम होती है। इसके अलावा नेवी 10+2 जो बीटेक एंट्री होती है उसमें भी होती है। यानी कि अगर हमें डिफेंस में ऑफिसर बनना है तो हमें एसएसबी देना ही पड़ता है। तो क्या होता है एसएसबी, ये टोटल 5 दिन का होता है और 3 स्टेज में संपन्न होता है। तो सबसे पहले एक स्टेज फर्स्ट होती है, एक स्टेज सेकंड होती है और एक स्टेज थर्ड होती है। तो स्टेज फर्स्ट होती है, उसमें डे फर्स्ट होता है, इसको कहा जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट। यानी कि जो पहले दिन होता है वो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें जो सिलेक्ट होते हैं वो फिर स्टेज 2 में जाते हैं। स्टेज 2 होती है, इसमें डे 2, तीसरे दिन डे 4 एंड डे 5, यानी कि ये 4 दिन स्टेज 2 में आते हैं। और बाकी जो इसमें जो सेलेक्ट हो जाते हैं फिर उनका मेडिकल होता है, वो आता है स्टेज 3 में। तो हम लोग डिटेल से देखते हैं एक एक स्टेज को। जो फर्स्ट डे होता है, यानी कि हम जब वहाँ बोर्ड में रिपोर्टिंग करते हैं और उसके बाद हमारा सबसे पहले जाते ही वो फॉर्म वगैरह होते हैं, सब हो जाता है। और उसके बाद जो पहला टेस्ट होता है वो होता है OIR, यानी कि ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। यानी कि इसमें जो रीजनिंग होती है उसमें वर्बल और नॉन वर्बल के टेस्ट होते हैं। इसमें 45 क्वेश्चंस होते हैं और आधा घंटा मिलता है। फिर एक टेस्ट और होता है 45 क्वेश्चंस आधा घंटा, यानी कि वो वर्बल और नॉन वर्बल का होता है। ये टेस्ट हो जाता है, उसके बाद फिर स्टूडेंट्स को अगला टेस्ट देना पड़ता है PP एंड DT। PP का मतलब पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। क्या हो जाए, इसका क्या हो जाएगा, यानी कि OIR का हो जाएगा ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, और यहाँ पे ये टेस्ट, यानी कि ये होता है पहला टेस्ट जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल का होता है, आपने देख लिया। अब होता है PPDT, ये होता है पिक्चर हम जैसे ही वहाँ पे गए, पहला हमारा OIR हो गया, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल का टेस्ट हो गया। उसके बाद वो हमारी मार्कशीट कलेक्ट करेंगे और फिर अगला जो टेस्ट होता है वो होता है PPTT, पिक्चर परसेप्शन। यानी हमें एक बड़ा पर्दा होता है, उस पर एक पिक्चर दिखाई जाती है। पिक्चर बहुत ही ब्लर होती है, यानी कि हम देख ही नहीं पाते कि आखिर उसमें है क्या, बहुत बारीकी से देखनी पड़ती है। उसके बाद हमको उसको ऑब्जर्व करना होता है। हमें वहाँ पे मिलती है 30 सेकंड। 30 सेकंड में हमें देखना है उसमें क्या है। उसके बाद हमारा क्या है, पिक्चर परसेप्शन, यानी हम उस पर एक पिक्चर पे स्टोरी लिखनी होती है। वो टाइम हमारा शुरू हो जाता है, उसके लिए हमें 4 मिनट मिलता है। उसमें हमें लिखना पड़ता है कैरेक्टर, उसकी एज लिखनी पड़ती है। सबसे पहले ऊपर ऐसे वो लिखना पड़ता है, तो इसमें कैरेक्टर लिखना पड़ते हैं, जैसे ये मेल है, ये फीमेल है, उनकी एज क्या है, इस तरह लिखा जाता है। उसके बाद स्टोरी शुरू होती है, यानी उसमें एक कैरेक्टर होता है, यानी कि हीरो होता है, उसका गोल क्या होता है, फिर गोल के आधार पे हमें उस गोल को कैसे अचीव किया, क्या चैलेंज आए, क्या स्टेप लिए, उसके आधार पे हमको एक स्टोरी लिखनी होती है। उसके लिए 4 मिनट मिलती है। जब हम लोग 4 मिनट होते ही वो लोग हमसे वो पेपर ले लेते हैं और कलेक्ट कर लेते हैं। ये तीनों होने के बाद लास्ट में सबको एक बड़े रूम में बैठाया जाता है, यानी कि 15-15 में बैठा सकते हैं या 20-20 हो सकते हैं। तो 15 को बैठा देंगे, फिर हमने जो स्टोरी लिखी है वो फिर से हमको देते हैं, सबको अपनी अपनी स्टोरी दे देते हैं। और उसके बाद सबको डिस्कशन के लिए कहा जाता है। सबसे पहले जैसे इधर से स्टार्ट कर दिया या इधर से कर दिया, तो प्रत्येक अपनी स्टोरी बताएगा। उसके बाद हमको 15 मिनट मिलती है सबको, यानी कि सब डिस्कस करेंगे।
और एक कॉमन स्टोरी निकालते हैं, यानी कि इसकी सब एक सहमत राय पे जाते हैं कि हमने जो पिक्चर देखी है उसके अंदर कौन सी स्टोरी फिट बैठ सकती है, तो सारी डिस्कस करते हैं और उसके बाद एक कॉमन स्टोरी होती है। उसके बाद हम लोग जो सामने जो हमारे इंटरव्यू यानी जो एसेसर होते हैं सेलेक्टर, उनको हम बता देते हैं और वो फिर हमारी कॉमन स्टोरी लिख लेते हैं। उसके बाद ये जो OIR है और PPDT, इस पे आधार पे जो मार्क्स दिए जाते हैं उसके आधार पे कट ऑफ निकाली जाती है। यानी कि जैसे मान लो 300 बच्चे SSB में स्क्रीनिंग में गए पहले दिन, तो यानी कि उसके हिसाब से लगभग ये 30 से 40 बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। तो उसके आधार पे इसके और इसके आधार पे मेरिट बनाते हैं और उसके बाद सेलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद जो नाश्ता वगैरह उसके लिए चले जाते हैं, फिर रिजल्ट डिक्लेयर होता है, यानी कि स्क्रीनिंग में कौन कौन पास हुए हैं उसके लिए रिजल्ट डिक्लेयर होता है। वहाँ पे चेस्ट नंबर दिए जाते हैं, चेस्ट नंबर, तो वहाँ पे लास्ट में सबको बिठा दिया जाएगा और फिर चेस्ट नंबर के हिसाब से बोला जाएगा चेस्ट नंबर 82 सेलेक्ट, यानी चेस्ट नंबर बोल देंगे। जिन जिन का चेस्ट नंबर होता है वो फिर अंदर चले जाते हैं, यानी वो स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई है। फिर उनको ये दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन वही रुकना होता है। तो इस तरह हमारा स्टेज फर्स्ट होता है, वो ये क्लियर है अच्छे से। आप लोग लिख सकते हैं OIR का क्या मतलब होता है, PPDT मैंने अच्छे से समझा दिया है। चल ठीक है। अब आता है दूसरा दिन। जैसे पहले दिन स्क्रीन हुई, उसके बाद जो सिलेक्ट कैंडिडेट हुए उनको दूसरे दिन वही बोर्ड में रुकना होता है, उनके लिए रहने की व्यवस्था होती है, सब कुछ होता है। फिर दूसरे दिन होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो होते हैं। और ध्यान रखना है जो SSB है उसकी लैंग्वेज केवल इंग्लिश है, हम लोग केवल इंग्लिश में दे सकते हैं। अगर हम कहीं भी बोलते हैं, हम इंग्लिश में बाई मिस्टेक चूक जाते हैं तो हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन फिर से हमको इंग्लिश बोलनी होती है, यानी कि केवल ये इंग्लिश में ही दे सकते हैं। तो दूसरे दिन होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में सबसे पहले क्या होता है, टेट यानी कि इसका मतलब होता है थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, यानी कि इसमें जैसे हमने डे फर्स्ट में जो स्टोरी लिखी थी उसी आधार की 12 स्टोरी लिखनी होती है। इसमें 11 के लिए हमको स्क्रीन, जैसे पहली स्टोरी आ गई उसके लिए हमें 4 मिनट मिलते हैं, यानी 4 मिनट प्लस आधी मिनट 30 सेकंड उसे देखने के लिए, यानी कि हमें 4.5 मिनट मिलती है पहली स्टोरी। फिर हम लोग 4.5 मिनट होते ही अगली स्टोरी आ जाएगी, फिर हमें अगली स्टोरी लिखनी है। इस तरह 11 स्टोरी के लिए वो आती है स्क्रीन पे, वो लिखनी है। और लास्ट की जो स्टोरी होती है वो हमें मन से लिखनी होती है, यानी कि जो 11 स्टोरी हैं उनके आधार पर हमें एक मन से बनाकर लिखनी होती है, यानी कि 11 + 1 टोटल 12 स्टोरी लिखनी होती है और प्रत्येक के लिए हमें 4 मिनट मिलती है। तो ये एक तरह का जो पिक्चर परसेप्शन है वही है। और कंटिन्यू एक के बाद एक 12 स्टोरी लिखनी होती है, वो होता है टेट, यानी कि थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। इसमें जो PPDT और इसमें जो अंतर है वो ये है कि ये जो टेट होता है उसमें जो पिक्चर होती है वो क्लियर होती है, यानी हम देख सकते हैं आसानी से क्या है क्या नहीं है। बाकी जो PPDT होती है उसमें बिल्कुल ब्लर होती है। तो ये ध्यान रखना है, टेट में हम क्लियर देख सकते हैं और 12 स्टोरी लिखनी होती है। तो थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट क्लियर है। जैसे टेट होता है उसके बाद होता है WAT। WAT का मतलब क्या है, इसका मतलब है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, यानी कि जैसे हमने कोई वर्ड सुना, जैसे मान लो इंडिया, तो इंडिया सुनते ही हमारे विचार में क्या आया, हम इंडिया के बारे में, तो हम उसको एसोसिएट करना है, यानी कि एक सेंटेंस लिखना है उस पर। जैसे इंडिया आ गया तो इंडिया के बारे में जैसे लिख सकते हैं कि इंडिया कैन बी डेवलप्ड बाय यूजिंग इज ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि भारत अपने ह्यूमन रिसोर्स को उपयोग करते हुए डेवलप कर सकता है। तो इस तरह वर्ड देख के हमको सेंटेंस लिखने होते हैं। ये टोटल होते हैं 60 सेंटेंस, यानी कि 60 वर्ड आते हैं। पहला वर्ड आ गया, जैसे इंडिया आ गया, 15 सेकंड होते ही दूसरा वर्ड आ जाएगा, जैसे आ गया लव, तो फिर 15 सेकंड होते ही, यानी कि इस तरह 15 मिनट मिलती है टोटल। और 15 मिनट में प्रत्येक के लिए 15 सेकंड मिलती है, तो टोटल 60 वर्ड आते हैं, यानी कि हमें 60 सेंटेंस लिखने होते हैं अलग अलग। पहला वर्ड आ गया इंडिया, 15 सेकंड होते ही अगला वर्ड आ जाएगा, फिर उस पर लिखना है 15 सेकंड के बाद, यानी कि इस तरह टोटल 60 वर्ड मिलते हैं और हमें 60
सेंटेंस लिखने हैं। जरूरी नहीं है 60 के साथ बहुत अच्छे हो, यानी कि जैसे इनमें 20 के आसपास हमने बहुत अच्छे लिख दिए, वेरी गुड। 20 यानी कि गुड, यानी कि लगभग ठीक है ठीक, और जैसे 20 और है वो 100 यानी कि एवरेज लिख दिए तो भी चल जाता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि 60 के 60 बहुत अच्छे तरीके से हो, यानी कि 60 बहुत अच्छे लिख दिए, फिर 20 अच्छे लिख दिए और 20 नॉर्मल, तो इस तरह ये होता है। उसके बाद आता है SRT। SRT का मतलब क्या है? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी कि ये SRT है। ये इसमें हमें मिलती है 60 मिनट, 60 मिनट मिल गई। इसमें हमको मिलती है 30 सिचुएशन, सॉरी 30 मिनट मिलती है और हमें मिलती है 60 सिचुएशन। 30 मिनट मिलती है और 60 सिचुएशन मिलती है, यानी कि एक सिचुएशन के लिए कितनी, आधी मिनट, यानी कि 30 सेकेंड हमें मिलती है। तो पहली सिचुएशन है, उसके लिए हमें पूरा पेपर दिया जाता है, उसमें 60 की 60 सिचुएशन लिखी होती है। फिर हमें जो एक वो ब्लैंक पेपर मिलता है, उस पर हमें पहली सिचुएशन उसका आंसर लिखना है, यानी कि 30 सेकंड में हमें सिचुएशन पढ़नी है, उसको एनालिसिस करना है और उसका आंसर लिखना है। यानी कि 30 सेकंड में एक सिचुएशन, यानी कि टोटल 60 सिचुएशन मिलती है और 30 मिनट में हमें वो पूरा काम करना होता है। इसमें ऐसा ही है, जो 60 की 60 बहुत अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है, एवरेज बहुत अच्छी उस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, टेट वेट और SRT क्लियर हो गया। उसके बाद जो पहले दिन का जो लास्ट टेस्ट होता है वो होता है SD। SD का मतलब होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। सेल्फ यानी जैसे नाम से पता चल रहा है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन यानी खुद के बारे में, जो भी कैंडिडेट है उसको खुद के बारे में लिखना होता है। जैसे कोई कैंडिडेट है मान लो X, तो वो लिखेगा सबसे पहले तो उसका जो बेसिक बैकग्राउंड है, उसने क्या क्या एजुकेशन की है वो लिखेगा। उसके बाद लिखेगा कि उसके जो माता पिता है, पेरेंट्स, वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, और उसके जो फ्रेंड है वो क्या सोचते हैं, टीचर है वो क्या सोचते हैं, और यानी कि उसकी खुद की जो कमी क्या है, उनके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और वीक पॉइंट क्या है वो लिखता है। और उसके जो वीक पॉइंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए उसने कौन कौन से काम किए, और जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको उसने कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलाइज किया है। तो इस प्रकार सेल्फ डिस्क्रिप्शन में अपने बारे में लिखना होता है, यानी कि एक तरह से ये असेसमेंट है सेल्फ डिस्क्रिप्शन यानी खुद को। इसमें हमें मिलती है 15 मिनट, 15 मिनट मिलती है, आराम से खुद के बारे में लिखना है, खुद का बैकग्राउंड, पेरेंट्स अब उसके बारे में क्या, अपने बारे में क्या सोचते हैं, फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, टीचर्स क्या सोचते हैं, इस प्रकार ये होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। तो ये हो गया सेल्फ डिस्क्रिप्शन। अब जैसे फर्स्ट डे है, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया, टेट वेट SRT SD। ध्यान रखना है ये जो इसमें 3 होते हैं, एक होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट लेने वाला, एक होता है GTO और एक होता है इंटरव्यू लेने वाला। तीनों 300 नंबर देते हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल जो है वो इसमें 300 नंबर देगा। उसके बाद जो GTO है यानी कि जो ये होती है वो 300 नंबर देगा, और जो इंटरव्यू लेता है वो भी 300 नंबर देता है। यानी कि ये पहला दिन हो गया कंप्लीट, यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। फिर हम आते हैं तीसरे दिन। तीसरे दिन क्या होता है, GTO एंड इंटरव्यूज। GTO का मतलब क्या, ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर। ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर यानी कि जो काम करवाता है, जो फिजिकल वर्क होता है उसमें जो मतलब एसेस करता है वो होता है ये। और इंटरव्यूज यानी कि दूसरे दिन, तीसरे दिन कुछ कैंडिडेट का इंटरव्यू हो जाता है, और कुछ कैंडिडेट्स जो बच जाते हैं उसका अगले दिन इंटरव्यू हो जाता है। यानी कि हमारा GTO चलता रहेगा और हमें इंटरव्यू के लिए भी बुला लेंगे। तो इस तरह इसमें सबसे पहले GTO में जो पहला होता है वो होता है GD। GD का मतलब ये होता है ग्रुप डिस्कशन, यानी जैसे हमने स्क्रीनिंग टेस्ट में देखा था PPDT, वो डिस्कस होता है, वहाँ पे हमें पिक्चर पे डिस्कस करना होता है। यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता है, यानी जैसे हमें एक टॉपिक मिल जाएगा कोई भी, ये 15 मिनट के लिए होता है, यानी कि हमें 15 मिनट में डिस्कशन करना होता है। प्रत्येक जो कैंडिडेट है वो अपनी ओपिनियन रखता है, चैलेंज बताता है, सॉल्यूशन, उस प्रकार ये GD होता है। जैसे मान लो एक टॉपिक मिला हमें, इंडिया को किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, मान लो पहला हो गया एजुकेशन, दूसरा हो गया डिफेंस, तीसरा हो गया हेल्थ।
ये टॉपिक है, यानी कि इंडिया को किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, और एजुकेशन में या डिफेंस में या हेल्थ में। तो हम लोगों को डिस्कस करना है कि इंडिया को मान लो एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, एजुकेशन की वजह से हम लोग ब्रेन डेवलप होगा, उसकी वजह से हम डिफेंस में भी प्रोग्रेस कर सकते हैं, हेल्थ में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें डिस्कस करना होता है किसी भी एक पॉइंट को, यानी कि हमने एजुकेशन चुना है तो एजुकेशन को क्यों चुना है उसके लिए हमें पॉइंट देना होता है, और डिफेंस और हेल्थ को क्यों नहीं चुना इसके लिए भी हमें देना होता है कि हमने डिफेंस को इसलिए नहीं चुना, एजुकेशन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट लगभग तीनों इक्वल है, यानी कि कंपैरिजन होने वाला है, इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन है। बस हमें एक उठाना है टॉपिक, यानी कि जो पॉइंट है उस पर हमें वो जस्टिफाई करना है कि भाई इसलिए हमें एजुकेशन सेलेक्ट किया, ये हम लोग कर सकते हैं एजुकेशन की वजह से, वो हमें बताना है। तो इस तरह ग्रुप डिस्कशन होता है, ये 15 मिनट का होता है, वहाँ पर आराम से बोलना होता है कोऑपरेशन करके। तो इस प्रकार GD होता है। फिर कहता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज GPE। ये क्या होता है, जैसे एक बड़ा सा हमको दे देंगे वो मैप, उसमें सब कुछ बना होता है और हम ग्रुप में होते हैं, हमें कुछ जैसे 5 मिनट उसको पढ़ना होता है। वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, जैसे एक प्रॉब्लम, ये 2 3 यानी 2 3 7 प्रॉब्लम होती है, और हम 8 या 10 कैंडिडेट को दिया जाता है और हमें 10 मिनट में लिखना होता है। जैसे हम पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे, क्या क्या करेंगे, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह ग्रुप प्लानिंग, यानी ग्रुप में मिलकर हमें प्लानिंग करनी होती है, ये होती है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। तो इस तरह जब आप लोग देखोगे तो ये ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो ये एक नक्शा है, यहाँ पे ये मान लो कोई पटरी है, यहाँ पे मान लो कोई प्लेन क्रैश हो गया जिसमें मान लो कोई न्यूक्लियर डिवाइस है, और यहाँ पे कुछ है जो आग लगने वाली, यहाँ से आग लगती लगती जा रही है, ट्रेन आ रही है, और आप मान लो 8 कैंडिडेट हो जो पिकनिक में गए हुए हो, आपके पास केवल 10 मिनट है ये इस समस्या को सोल्व करने के लिए। तो आप लोग किस तरह उसे बांटोगे या किस तरह, तो इस प्रकार ये ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज करनी होती है। अगला आ जाता है PGT, यानी कि प्रोग्रेसिव यहाँ पे क्या होता है, हमें जैसे एक वुडन का वो मिलता है, एक प्लैंक मिलता है और बल्ली मिलती है, यानी कि रस्सी मिलती है, एक बल्ली होती है वो मिलती है, और वहाँ पे ऑब्स्टिकल्स होती हैं, वहाँ पे ब्लू लाइन होती है, रेड होती है, यानी किस किस को टच नहीं करना है। इस तरह वहाँ पे एक बैरियर बने होते हैं फिजिकल, वो इसमें आते हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, यानी कि ये एक तरह का फिजिकल वर्क है जो GTO द्वारा करवाया जाता है। आप लोग जब देखोगे इसे डिटेल से तो पता चल जाएगा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क क्या होता है। यानी लगभग प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाँ, ये HGT एंड CT और FGT ये लगभग सेम है, यानी कि थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस होता है। ये GTO में एक तरह से फिजिकल वर्क होता है, तो ये प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है जो हमें बल्ली और जो फट्टा यानी रस्सी होती है उसके आधार पे हमें संपन्न करना होता है। यहाँ पे हमें जैसे ऑब्स्टिकल मिलती है उसको पार करके जाना होता है, यानी ज़मीन पे टच नहीं करना होता है, किस तरह हम बल्ली लगा के आगे क्रॉस कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये PGT होता है। अगला आता है GOR, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, यानी कि पूरा ग्रुप होता है, उसको एक स्नेक यानी कि सांप की तरह एक दे दिया जाता है हाथ में, और जो 8 या 10 जो कैंडिडेट होते हैं उनको सबको एक बैरियर होता है, सबको साथ में पार करना होता है, और ध्यान रखना होता है कि जो स्नेक होता है वो ज़मीन पे टच नहीं करना होता है, और एक टाइम पे कम से कम 3 जो कैंडिडेट होता है उनको उस स्नेक को पकड़े रहना होता है। और जैसे वहाँ पे दीवार भी चढ़नी होती है तो 3 जो कैंडिडेट होते हैं वो स्नेक पकड़ेंगे और बाकी वहाँ पे चढ़ जाएंगे, फिर वो 3 को दे देंगे, फिर वो चढ़ जाएंगे। तो इस तरह इसमें 7-8 जो ऑब्स्टिकल होती है वो पार करनी होती है, वो होता है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। ध्यान रखना होता है यहाँ पूरे ग्रुप को कोऑपरेट करके चलना होता है, ऐसा नहीं कि 3 कैंडिडेट चले गए। यानी कि जो शुरू करते हैं वहाँ पे सबके हाथ में स्नेक होना चाहिए, और जब फाइनल करते हैं तो सबके हाथ में स्नेक होना चाहिए, यानी लगभग सब साथ काम होना चाहिए। तो ये होता है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। अगला आता है HGT। HGT का मतलब हाफ ग्रुप टास्क। ये भी लगभग PGT की तरह ही होता है। यहाँ पे 2 या 3 कैंडिडेट को दिया जाता है और वो उसको बल्ली फट्टे और यानी कि जो
होती है उसके आधार पे सॉल्व करके जो ऑब्स्टिकल होती है, बाधा होती है, उनको पार कर लेते हैं। तो ये लगभग पीजीटी एंड एसजीटी इक्वल ही होता है। ये जीपीई यानी कि पीजीटी, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, एचजीटी, यानी कि जो तीसरे दिन ये 3 होते हैं ये आउटडोर होते हैं, यानी कि हमें ग्राउंड में करना होता है। और जीडी, जीपीई एंड जो लेक्चरेट होता है ये इंडोर होता है, यानी हमें रूम पे चेयर्स पे बिठा के ये किया जाता है। अब अगला आता है लेक्चरेट। इसमें क्या होता है, जैसे सब कैंडिडेट को बिठा दिया ऐसे रूम में, और वहाँ पे कार्ड होते हैं। तो जैसे पहला कैंडिडेट जाएगा तो जो जीटी होता है वो उसको एक कार्ड देगा, कार्ड पे 3 टॉपिक लिखे होंगे, उसमें से कोई हमें एक सेलेक्ट करना होता है। फिर वो रूम के बाहर चला जाएगा, उसे 3 मिनट मिलती है, यानी इसके जीटीओ के पास गया, जीटीओ उसको एक कार्ड दे देगा, कार्ड में 3 टॉपिक लिखे होंगे, हमें कोई एक सेलेक्ट करना है और बाहर जाके 3 मिनट मिलते हैं। 3 मिनट में हमें उसको तैयार करना है। जैसे मान लो ये 3 टॉपिक में एक है ग्लोबल वार्मिंग, और दूसरा मान लो है वुमेन एम्पावरमेंट, और तीसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये 3 टॉपिक है। अब हमें एक सेलेक्ट करना होता है और बाहर जाके 3 मिनट के लिए रेडी करना होता है। 3 मिनट होते ही वो जो जीटी होता है वो बेल बजा देगा, तो हमें अंदर आना है, फिर खड़ा होना है। 30 सेकंड मिलती है, हमें इंट्रोडक्शन देना होता है, यानी कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग है तो ग्लोबल वार्मिंग बेसिक है, और अगले जो 2.5 मिनट होते हैं उसमें हमें डिस्कस करना होता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग चैलेंज क्या, इसकी करंट स्टेटस क्या है, इंपॉर्टेंस, वो हमें डिस्कस करना होता है, यानी कि 3 मिनट में वापस बोलना होता है। तो जैसे ये अंदर आएगा, जो अगला कैंडिडेट है वो बाहर चला जाएगा, जो ये 3 मिनट यहाँ पे जो डिस्क्राइब करेगा ना, उसमें ये 3 मिनट में उस टॉपिक को रेडी कर लेगा, और बेल बजेगी तो ये अंदर चला जाएगा। इस प्रकार अगला कैंडिडेट जाता है और सबके सामने लेक्चरेट देना होता है, और जीटीओ नोट कर लेता है किस प्रकार इसने लेक्चर दिया है। तो ये होता है एक तरह से लेक्चरेट। समझ में आ गया? ठीक है। अब जैसे तीसरा दिन क्लियर हो गया, जीटीओ के हो गए आउटडोर और इंडोर। यहाँ पे साथ में इंटरव्यू भी चलता है। जैसे मान लो इंटरव्यू के लिए बुला लिया किसी कैंडिडेट को, तो वहाँ पे रूम में जाना होता है, वहाँ पे जो सिंपल कपड़े हो सकते हैं, या जैसे हम जीटीओ कर रहे हैं तो हम उसमें भी जा सकते हैं। इंटरव्यू ये पर्सनली 300 नंबर का होता है, यानी कि हमें 300 में से जो नंबर देता है वो हमें सबसे पहले जो बैकग्राउंड है, हॉबी वगैरह है, इंटरेस्ट क्या है, अगर कोई उसकी जो एक्स्ट्रा करिकुलम है, जैसे कोई फुटबॉल है, कोई क्रिकेट है, कोई हॉकी में अगर है तो उसके बारे में बात करते हैं, और जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे नॉर्मल इंटरव्यू जो होता है ना बाकी, उस प्रकार के हमसे क्वेश्चन करता है, और हमें इस प्रकार ये इंटरव्यू कंडक्ट होता है। तो ये तीसरे दिन भी होता है इंटरव्यू, और चौथे दिन भी इंटरव्यू होता है। कुछ कैंडिडेट का जैसे 20 कैंडिडेट है तो 10 का पहले दिन हो गया, फिर 10-12 का पहले दिन हो गया, 7-8 का बाद में हो जाएगा। इस तरह ये 2 दिन चलता रहता है। अब आता है चौथा दिन, यानी कि जीडी, जीपीई, पीजीटी, जीओआर, एचजीटी एंड लेक्चरेट अब तक हो चुका है। अब जो सेकंड जीटी होता है, ये फर्स्ट जीटी होता है, ये सेकंड होता है, तो इसको 2 पार्ट में। तो इसके बाद होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। आईओ का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, यानी कि एक इंडिविजुअल यानी एक कैंडिडेट है वो। जब 10-12 ऑब्स्टिकल होती है, जैसे एक ऐसे लगा हुआ होता है सीढ़ी, इधर से चढ़ना होता है, और जो लाल होता है उसको टच नहीं करना होता है, फिर वो वहाँ पे जाके इधर क्रॉस करता है। उसके बाद जो एक रस्सी होती है उस पर चल के इधर से उधर पार करना होता है। इस प्रकार 8 जो ऑब्स्टिकल्स होती है उसको इंडिविजुअल यानी एक को पार करनी होती है। जैसे पहला चला गया वो पार कर देगा, फिर दूसरा जाएगा वो पार कर देगा। तो इस प्रकार ये इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है ये। अगला आता है सीटी। सीटी का मतलब होता है कमांड टास्क, यानी कि कमांड टास्क, यानी कि इसमें प्रत्येक जो कैंडिडेट होता है, जैसे 15 कैंडिडेट का एक ग्रुप है, तो उसमें प्रत्येक को कमांडर बनाया जाता है। यानी कि एक कमांडर होगा, उसके 2 सबऑर्डिनेट होंगे, यानी कि 2 सहायक होंगे। तो इस प्रकार जैसे एक ये
कमांडर है, फिर एक ये 2 ये सबऑर्डिनेट है। तो ये ने कमांड करेगा कैसे क्या क्या करना है, फिर इसकी कमांड के आधार पे, ऑर्डर के आधार पे ये काम करेंगे। तो इस प्रकार ये कमांड टास्क होता है। इसमें प्रत्येक कैंडिडेट को कमांडर बनाया जाता है। तो इस तरह ये होता है कमांड टास्क। उसके बाद आता है FGT यानी कि फाइनल इसका मतलब होता है फाइनल ग्रुप टास्क। ये भी सेम इसी तरह होता है PGT, HGT, CT, यानी कि एक तरह से फाइनल होता है। जहाँ GTO में जैसे प्रकार जैसे कोई कैंडिडेट पहले अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो यहाँ पे अगर अच्छा करे तो वो कुछ अच्छा इफेक्ट डाल सकते हैं GTO पे। तो ये एक तरह से फाइनल ग्रुप होता है। इसमें भी उसी तरह की जो ऑब्स्टिकल होती है, जो प्लैंक मिलता है, बल्ली मिलती है, उसके आधार पर हमें ऑब्स्टिकल्स को पार करना होता है। तो ये लगभग PGT, HGT, CT एंड FGT ये लगभग एक सेम ही तरह के होते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जैसे थोड़ी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, लाइन में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। बाकी हमें जो पट्टी, प्लैंक और जो बल्ली होती है वो सेम ही मिलती है इन चारों में। तो इस प्रकार ये हो जाता है। तो हमने देख लिया फर्स्ट डे में जो स्क्रीन में जो सिलेक्ट हुए वो दूसरे दिन चले गए, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो चुका है। तीसरे दिन GTO और इंटरव्यू कुछ हो चुका है। फिर चौथे दिन जो बच्चे वो GTO और इंटरव्यू हो चुका है। ये यानी कि 4 दिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल ऑफिसर होता है वो 300 में से नंबर देगा। उसके बाद जो GTO है वो 300 में से देगा और जो इंटरव्यू है वो भी 300 में से देगा। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट मान लो तीनों में पास है तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे कुछ होता है जो साइकोलॉजिकल ऑफिसर पास कर देता है और जैसे मान लो GTO ने पास नहीं किया, इंटरव्यू वाले ने पास कर दिया, तो उस कैंडिडेट को वापस एक तरह से रिव्यू करने के लिए कॉन्फ्रेंस होती है। जरूरी नहीं है कि ऐसी कंडीशन हो तो ही कॉन्फ्रेंस होती है, सबके लिए भी कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो तो उस कैंडिडेट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो 4 दिन में ये हो गया। फिर अगले दिन कॉन्फ्रेंस होती है, यानी कि कॉन्फ्रेंस में सारे जो ऑफिसर होते हैं, GTO, इंटरव्यू और जो साइकोलॉजिकल ऑफिसर वो होते हैं, और वहाँ का जो बोर्ड का जो प्रेसिडेंट होता है वो यूनिफॉर्म में होते हैं। यानी कि जैसे अगर कोई कर्नल लेवल का अगर है तो वो उनकी यूनिफॉर्म में रहता है। तो इस तरह कैंडिडेट को उसके सामने जाना होता है और वहाँ पे जो कुछ नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर के आधार पे वो डिसीजन लेते हैं कि क्या इसका जो मार्क है वो सही है या फिर उस प्रकार वो रिकमेंड या उसको सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो कॉन्फ्रेंस पे डिपेंड करता है। फिर कॉन्फ्रेंस होने के दिन रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि जो कौन कौन से जो कैंडिडेट है वो सक्सेसफुल हो गए, यानी कि रिकमेंड हो गए। यहाँ पे क्या बोला जाता है, रिकमेंड। तो इस प्रकार ये 5वें दिन रिकमेंड हो जाते हैं। तो ये हो गया स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकेंड। अब आती है स्टेज थर्ड, यानी कि जो कैंडिडेट रिकमेंड हो गए। अब अगर डिफेंस का है तो डेफिनेटली मेडिकल टेस्ट होगा। तो मेडिकल टेस्ट होता है, ये 2 से 3 दिन के लिए रुकना होता है। तो मेडिकल टेस्ट में वही जो नॉर्मल होता है, बाकी जो आर्मी का होता है, ब्लड टेस्ट होता है, सब कुछ फिजिकल वगैरह वो सब देखते हैं। और यहाँ पे अगर कोई मान लो मेडिकल टेस्ट में कोई कैंडिडेट है वो कुछ मतलब जैसे स्केल में फेल हो जाता है तो उसे 45 दिन का टाइम मिलता है। यानी कि वो 45 दिन में किसी मिलिट्री जो होता है हॉस्पिटल वहाँ जाके वो चेक करवा सकता है। इस प्रकार मेडिकल टेस्ट होता है। तो हम लोगों ने देख लिया, ये होता है SSB, यानी कि सारा इंग्लिश में कंडक्ट होता है। और इंडिया में जो 5 या 6 बोर्ड होते हैं वहाँ से कॉल लेटर हमें प्राप्त होता है, वहाँ जाना होता है और ये इस तरह होता है। तो हम लोगों ने ये डिटेल से देख लिया है। अगर आपकी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस तरह बेस्ट ऑफ लक आपके SSB इंटरव्यू के लिए, आप सिलेक्ट हो और रिकमेंड हो, हम ऐसी आशा करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.